हेलो दोस्तों। हम लोग परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल की बुक से, और उस परसेंटेज के टॉपिक के अंदर 140 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। कल मैंने आपको एक करंट अफेयर्स की वीडियो भी पढ़ाई थी, तो उसका मुझे ज्यादा कुछ ऐसा आप लोगों की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मैथ की हम क्लास करेंगे। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन तक हमने कर दिए थे और इसमें 170 क्वेश्चन हैं। तो मैं मान के चलता हूं आज की क्लास और एक कल की क्लास, इन दो क्लास में खत्म हो जाएगा। मैंने आप लोगों से एक बात और बोली थी, मैंने आप लोगों से बोला था मुझे वो टॉपिक बता दो जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है। आज का टाइम मैं आपको फिर दे रहा हूं। आज मुझे जो भी वीडियो देखे मुझे अपना टॉपिक बता दे सजेस्ट करके कि हमें नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त। बाकी आप लोग जिस तरह से कमेंट करते जाएंगे, जिस तरह से आप अपना रेस्पॉन्स देंगे, उसी तरीके से मैं भी आपके तरह चलता चला जाऊंगा। ठीक है, माइक वगैरह अवेलेबल अपने पास हो गया, आप लोग देख ही होंगे माइक वगैरह अवेलेबल हो गया। धीरे धीरे सारी सुविधा अपने पास आने लग जाएंगे ना, बस आप लोगों का थोड़ा साथ चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 141 141 पे। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। 141 कह रहा एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? मेरे दोस्त यहाँ एक वर्ड आया अवमूल्यन, यहाँ एक वर्ड कौन सा है? अवमूल्यन। जिसको अवमूल्यन का मतलब नहीं पता तो याद रखना, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी होना। अवमूल्यन का मतलब क्या है? कमी होना। मान लो कोई मशीन मैंने 1 लाख की खरीदी, तो हाँ, अब वो मशीन 1 लाख की नहीं बिकेगी, दूसरे दिन 1 लाख से कम की बिकेगी। 5 साल बाद बेचोगे और कम की बिकेगी। इसी को मेरे दोस्त, जो मूल्य में कमी आ रही है, इसी को अवमूल्यन कहा गया है। क्लियर है सबको? चलिए अब देखो, हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से करते आए हैं। 10% दे रखा, 10% की भिन्न आपकी बनती है कितनी? 1/10। कितनी बनती है? 1/10। कह रहा 10% से अवमूल्यन हुआ, 3 साल के बाद मूल्य कितना है? 10 में 1 की कमी हुई मेरे दोस्त, कितना रहा मूल्य? 9। 10 में फिर 1 की कमी हुई, मूल्य रहा कितना? 9। 10 में फिर 1 की कमी हुई, मूल्य रहा कितना? 9। मैंने बताया था ये पहली साल, दूसरी साल, ये 3 साल हो गए कंप्लीट। ठीक है, इसकी तीनों गुना करेंगे तो ये बनेगा कितना आपका? 1000। और 9 की क्यूब बनती है कितनी जी? 729। कितनी बनती है मेरे दोस्त? 729 9 की क्यूब बनती है। ठीक है, कह रहा यदि अब मेरे मशीन का मूल्य 2 लाख है तो यहां पे कितना यूनिट है? 1000 यूनिट। यहां पे कितना आपका? 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट आपका कितना दे रखा मेरे दोस्त? 1000 यूनिट आपको दे रखा कितना? 2 लाख के बराबर। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दिया। 1 यूनिट की जो आपकी वैल्यू है, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास बनके कितनी? 200। हाँ, मैं बताना 3 साल बाद मशीन का मूल्य, 3 साल बाद मशीन का मूल्य कितना? 729 यूनिट। कितना है जी? 729 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, 729 की वैल्यू करेंगे तो गुना 729 करेंगे। 2 जीरो ऐसे ही लगा दी, 2 निम 18 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14। यानी कि 2 साल बाद मशीन का मूल्य बनेगा 1,45,800 रुपए। 2 साल बाद मशीन का मूल्य कितना बनेगा? 1,45,800 रुपए। ऑप्शन आप लोग चेक कर लेना, ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। ठीक है, चलिए देखो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट वगैरह करते रहें, कैसा अच्छा लगा है नहीं लगा, जो भी कुछ समस्या है जरूर बताया करो, है ना। क्योंकि मैं भी आपकी ही तरह हूं यार, जब आप लोग मुझे बताएंगे तो तभी तो मैं भी कुछ उस चीज पे ऊपर बात करूंगा कि हाँ क्या आपको सही नहीं लगा, क्या लगा क्या नहीं लगा, है ना। क्वेश्चन नंबर है 142। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 142। कह रहा एक व्यक्ति ने 72,900 रुपए में एक भूखंड खरीदा, उस पर 1,33,100 रुपए की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% की दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों मूल्य समान हो जाएंगे? बेटा ये क्वेश्चन ना बच्चे, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन सीआई की तरह दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति को इतने पैसे दिए, दूसरे को इतने दिए। ठीक है, एक की रेट इतनी है, दूसरे कितनी है, तो कितने साल के बाद दोनों पैसे जाके कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ लो, अब यही क्वेश्चन सेम आपका इसमें भी है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसका एक बहुत शॉर्टकट मेथड बताया था। शॉर्टकट मेथड क्या था? देखो,
10% दोनों कंडीशन पे है, और 10% की जो भिन्न आपकी वो बनती है 1/10। कितनी बनती है? 1/10। अब यहां से दो कंडीशन हुई है, एक में 10 की वृद्धि हुई है तो कितने हो गया होगा? 11। एक में 10 की कमी हुई है तो कितना हो गया होगा जी? 9। क्लियर है बात? अब कह रहा जी एक दे रखा 72,900, कितना है जी? 72,900। और जब उसने भूखंड बना लिया तो उसकी जो कीमत है वो कितनी होगी जी? 1,33,100 कितनी होगी? अब देखो मैंने बताया था इसको रेशियो बनाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आप लोग कैंसिल करेंगे, ठीक है। फिर मैंने कुछ ऐसा बताया था, अब आपके पास ये 11 है और ये 9 है, और यहाँ 11 वाली वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1331, और 9 वाली वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 729। क्लियर है मेरे दोस्त? अब मैंने आपको बताया था आखिर ये 11 का कितने पार्ट है, कितना गुना है, ये 9 का कितना गुना है। तो आपका होगी जी 11 गुना 11 और गुना में कितना जी? 11। यदि मैं इन तीनों की गुना कर दूं तो मेरे पास बनके कितना आएगा? 1331। यानी कुल मिलाकर इस 11 को मैं, इस 1331 को कितना लिख सकता हूं मैं? 11 की क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है। और मैंने बताया था जो भी इसके पावर में होगा, जो भी इसके पावर में होगा वो हमेशा क्या दर्शाएगा? वो हमेशा टाइम को दर्शाएगा। यानी कि इसमें कितने साल के बाद बराबर हो जाएगा? 3 साल के बाद बराबर हो जाएगा। मेरे दोस्त जब आप लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे ना तो कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1331 दिखाई दिया, 729 दिखाई दिया, ये भी, ये 11 की क्यूब है, ये 9 की क्यूब है, डायरेक्ट आंसर आना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 143 कह रहा प्रत्येक वर्षांत में, वर्ष के अंत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। वर्ष के आरंभ में 2004 में तालाब में 2,14,000 मेंढक थे, तो वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या कितनी होगी? तालाब में मेंढकों की संख्या बतानी है, मेंढकों की संख्या कितनी थी। मेरे दोस्त यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज दिखाई दे रही है। एक तो कह रहा क्वेश्चन नंबर कितना जी? 143। क्वेश्चन नंबर आपका 143 कह रहा स्टार्टिंग तो चाहिए मुझे क्या? स्टार्ट तो चाहिए मुझे कितना? 2004 का, और एंड कह रहा एंड मुझे चाहिए कितना? 2006 का। एंड कितना चाहिए जी? 2006 का। ठीक है, तो देखो 2004 की शुरुआत, इसके बाद 2005 आएगा और एंड लगा रहा 2006, तो ये एक साल, ये दूसरी साल और ये तीसरी साल, यानी कुल मिलाकर 3 साल का डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपने को। ठीक है, अब देखो 10% की दर से वृद्धि हुई, 10% की भिन्न आप लोग बनाएंगे, ये बनती है 1/10। अब वृद्धि की बात है तो पहले साल मान के चलता हूं 10 था, एक की वृद्धि होकर कितना हो गया? 11। ठीक है, फिर दूसरे साल 10 था, एक की वृद्धि 11, फिर तीसरे साल 10 था, एक की वृद्धि 11। इधर कैलकुलेशन बनाएंगे आप लोग, ये बनेगा 1000, इधर बनाएंगे ये बनेगा 1331। क्लियर है मेरे को दोस्त? इधर कितना बनेगा? 1331 बनेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा 2004 में जो है ना, वो तालाब में जो मेंढक थे वे थे 2,14,000। तो यहाँ तालाब में मेंढक देखो, तालाब में मेंढक कितने हैं? यहाँ पे जो मेंढक है वो आपके कितने है जी? 1000 यूनिट है। 1000 यूनिट दे रखे हैं 2,14,000 के, 2,14,000 के। एक यूनिट की यहां से वैल्यू बनाएंगे तो एक यूनिट की आप लोग वैल्यू बनाएंगे 1 2 3, 1 2 3, एक यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी? 214। कितनी वैल्यू आएगी? 214। क्वेश्चन पूछ रखा 2006 के अंत में, 2006 के अंत में मेंढकों की संख्या कितनी होगी? मेंढकों की संख्या कितनी होगी? तो देखो 2006 के अंत में तो इतना बनना, तो ये बनेगा 1331 यूनिट। तो 1331 यूनिट की जो वैल्यू बनाएंगे वो बनाएंगे 214, गुना बनाएंगे कितना जी? गुना में 1331। गुना कितनी करेंगे? 1331 की। तो आप लोग जब इसकी गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो वैल्यू आपके पास बन के आएगी वो आएगी 28, 48, 34। गुना करने के बाद जो वैल्यू बन के आएगी आपके पास वो आएगी 28, 48, 34। ठीक है, इतना आपका आंसर आ रहा होगा। आप लोग ऑप्शंस देख लेना, ऑप्शंस कौन सा मैच करेगा। तो 28 से कोई सा ऑप्शंस मैच आपका नहीं कर रहा तो आंसर फिर आप कौन सा लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं आप लोग आंसर लगा देंगे, क्योंकि आंसर तो एग्जैक्ट यही बन के आएगा। ठीक है, बुक से आप लोग चेक कर लेना, आंसर यही बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद सर
क्वेश्चन नंबर है आपका 144। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 144। 144 क्वेश्चन कह रहा है 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? देखिए सर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 12.5% मुझे भिन्न दे रखी है, सॉरी परसेंटेज। 12.5% की भिन्न अपनी कितनी बनेगी? ये बनेगी 1/8। कितनी बनेगी सर? 1/8 बनेगी। अब देखिए, यदि मैं मान के चलता हूं टोटल मेरे पास इतने कैंडिडेट थे, ठीक है, तो ये टोटल थे, तो ये कह रहा था, ये कहां पे बोल रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था भैया जी आपका प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या इतनी अधिक है, तो कतार, तो मान के चलते हैं कतार में कितने आपके? कतार में 1 है। टोटल कितने हैं? टोटल का मतलब कतार भी है यहाँ पे और साथ में क्या है? यहाँ पे स्तंभ भी है, ठीक है। ये डाटा दे रखा और 8 इक्वल मेरे दोस्त, 8 इक्वल जो टोटल स्टूडेंट दे रखे क्वेश्चन के अंदर वो आपको दे रखे कितने? 72। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू बनाएंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 निम कितना बनेगा? 72। क्वेश्चन में कह रहा कतार में बच्चों की संख्या, तो कतार में बच्चों की संख्या जो है वो कितना यूनिट आ रही है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी? 9। तो कतार में जो बच्चे होंगे वो कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके? वो होंगे जी 9 स्टूडेंट्स। वो कितने स्टूडेंट्स होंगे? 9 स्टूडेंट्स। आप इसको सोल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, मेरी तरह करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर तो सेम ही रहेगा, करने का तरीका आपका है, पेपर में आपको कैसे करना कैसे नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना? 145। 145 क्वेश्चन कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर है 145। कह रहा यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, तो देखिए कितनी वृद्धि करवा रहा हो? 10% की वृद्धि करवा रहा है। 10% की भिन्न कितनी बनेगी आपकी? 1/10। ठीक है, इतनी भिन्न बन का। अब यार मान के चलता हूं उसकी भुजा यदि पहले कितनी थी? 10 थी। उसकी भुजा पहले कितनी थी? 10 थी। तो 10 में 1 की भुजा होने के बाद, 1 की वृद्धि होने के बाद कितनी होगी? 11 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में भैया जी हमसे जो बोला ना वो देखो क्या बोला है। कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं तो देखो ये स्क्वायर बनेगा कोई भी, इसकी हर एक भुजा कितनी है? ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 है। और आपको पता है वर्ग की भुजा को हम लोग बोलते हैं ए, है ना, ये भुजा। अगर मैं बात करूं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा तो आप कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो अपने पास है वैल्यू किसकी? ए की। अब इसका यदि मैं क्षेत्रफल करूंगा तो ये कितना बनेगा? ए स्क्वायर बनेगा। यानी कि 10 का स्क्वायर करें कितना बनेगा आपके पास? 100। 11 का स्क्वायर करें कितना बनेगा आपके पास? 121। क्लियर है यहां तक? अब यदि पहले उसका क्षेत्रफल 100 था तो अब उसका क्षेत्रफल कितना हुआ जी? 121 हुआ। ये देखो कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर 21 की वृद्धि हुई है। ठीक है बच्चे, आप कहोगे कितने की वृद्धि हुई है? कि सर 21 की वृद्धि हुई है। लेकिन 21 की वृद्धि आपकी किस पर हुई है? तो वो आपकी बेस पर हुई है और बेस कितना था? 100। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे आप लोग? परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं। यहां 100 से 100 कैंसिल होगा और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21% की वृद्धि। ये आंसर क्या आएगा आपका? यह आएगा मेरे दोस्त 21% की वृद्धि। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 146। अरे आप लोगों को जैसा भी लग रहा है ना पढ़ाना वो बता देना यार, है ना। खराब लगे अच्छा लगे, क्योंकि जब आप बोल दोगे ना सर मजा नहीं आ रहा तभी यूट्यूब पे पढ़ाना मत, ये भी गारंटी है, देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146। क्योंकि अब तो वैसे ही आदेश कर दिया ना, गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया है भाई। ये फर्स्ट अनलॉक था, लॉकडाउन 5 है, अनलॉक पहला है। ठीक है, गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया है कि यहां से 8 तारीख में होटल वगैरह खुल जाएंगे और जुलाई में कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। तो जुलाई में फिर मैं भी अपना ऑफलाइन बैच पढ़ाने लगूंगा, है ना। वो आप पे डिपेंड करता है, आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं भी अपने ऑफलाइन बैच पढ़ाने शुरू करूंगा जो भी मेरे बैच चल रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में बताना
क्या इफेक्ट पड़ेगा, कमी होगी, वृद्धि होगी, क्या नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है, वो बात। देखो आयत की बात कर रहा है तो आयत की जो लंबाई है और आयत की क्या कह रहा है जी, चौड़ाई है। आयत की लंबाई और क्या है जी, चौड़ाई। कह रहा लंबाई में करी मैंने कितने की वृद्धि, 10% की। 10% की भिन्न आपकी बनेगी कितनी, 1/10। ये तो करी मैंने वृद्धि। और कह रहा चौड़ाई में करी मैंने 10% की कमी। 10% की भिन्न कितनी बनेगी आपकी, 1/10 बनेगी, ठीक है। अब लंबाई यदि मैं पहले 10 मान लू तो 1 की वृद्धि होने के बाद लंबाई कितनी होगी मेरे दोस्त, 11, ठीक है। अब देखो चौड़ाई यदि मैं पहले 10 मान लू तो 1 की कमी होने के बाद अब चौड़ाई मेरे पास कितनी आई, 9। और आयत की बात कर रहा है, यदि मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई गुना चौड़ाई जो होगी वो आपका क्या होगा, वो इक्वल में होगा आयत का क्षेत्रफल। वो क्या होगा मेरे दोस्त, आयत का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। देखिए अब मैं इनकी गुना करता हूं और इनकी गुना करता हूं तो 10 धाम कितना हुआ जी, 100, और 11 नीम कितना हुआ जी, 99, ठीक है। देखो पहले क्षेत्रफल कितना था, 100, अब कितना बना, 99। तो क्षेत्रफल में कमी हुई है ना मेरे दोस्त, कितने की कमी हुई, आप कहोगे सर 1 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 1 की कमी। और किस पे हुई है जी, वो 100 पे कमी हुई है। कितने, किस पे हुई है, 100 पे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कैंसिल होगा और आंसर आएगा आपका 1% की कमी। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, 1% की कमी आंसर आएगा। क्लियर है। तो देखो कितना इजी सा था, बहुत सारे लगाएंगे x+y तो लगा लेना। जब ये परसेंटेज चेंज होगी तो तुम्हारे फिर तरीके भी चेंज होंगे। चाहे मेरी परसेंटेज कितनी चेंज हुई हो, मेरे मेथड चेंज नहीं होंगे, हमेशा यही रहेंगे, हमेशा यही मेथड रहेंगे, ठीक है। चलो आप लोग मतलब पूरी वीडियो देखा करो यार, है ना, पूरी वीडियो देखोगे तो अच्छे से मैथ कवर होगा। और मुझे लग रहा है लड़की वगैरह नहीं है शायद अपने इसमें, क्योंकि लड़की वगैरह यहाँ ना ही तो कोई कमेंट करते हैं और ना ही मुझे लग रहा देखने के लिए, क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ व्यूज जो आ रहे हैं वो मेल के ज्यादा है, फीमेल के कम व्यूज थे। चलिए 147 क्वेश्चन नंबर है 147। कह रहा किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। देखिए 30% की भिन्न की बात कर रहा है। 30% की भिन्न बनती है 3/10। कितनी बनती है, 3/10। यदि मैं पहले उसकी भुजा 10 मान लू तो 3 की वृद्धि करके कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। अब देखो वर्ग की बात करिए तो ये भुजा होगी, और जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो स्क्वायर बन जाता है, तो इसका स्क्वायर कितना बनेगा, 100, और इसका स्क्वायर कितना बनेगा, 169। तो देखो कितने की वृद्धि हुई यहां से यहां तक, तो आप कहोगे सर 69 की वृद्धि हुई है, ठीक है बच्चे। कितनी वृद्धि, 69 की। किस पे हुई है, आप कहोगे सर बेस पे हुई है, और बेस कितना है, 100। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज के लिए 100 से गुना और 100 से 100 कैंसिल, आंसर आएगा 69% की क्या वृद्धि, यानी कि 69% जो है क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। 69% कैसा होगा आपका, वो इंक्रीज होगा इसका एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग जब ये टॉपिक हो जाए ना तो टॉपिक होने के बाद बाकी बुक से इस परसेंटेज के क्वेश्चन शुरू करना आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना जी, 148। कह रहा किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल दिए गए पता नहीं आगे क्या दे रखा भैया जी, दिए गए जो भी दे रखा के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अधिक होगा। अच्छा यार यहाँ पे ना थोड़ा दिक्कत है, आप लोग क्वेश्चन को सही कर लेना। यहाँ जो वर्ग दिया हुआ है ना, उस वर्ग को काट के आप लोग आयत बना लेना, क्योंकि वर्ग की हमेशा ना ही लंबाई होगी ना ही चौड़ाई होगी, सेम लेंथ होगी। लेकिन यहाँ 2 लेंथ दे रखी है और आगे उसने आयत के बारे में ही बोला है, तो यहाँ पे आप लोग वर्ग की जगह करेक्शन कर लेना, आयत कर लेना, ठीक है। अब देखो 40% की वृद्धि हुई है और कह रहा 30% की वृद्धि हुई है। 40% की भिन्न आपकी बनती है 2/5, 30% की बनती है 3/10। कह रहा लंबाई है और क्या है जी, चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई यदि पहले 5 थी तो 2 की वृद्धि होकर अब लंबाई कितनी होगी जी, 7। पहले चौड़ाई यदि 10 थी तो 3 की वृद्धि होकर कितनी होगी जी, 13। क्लियर है मेरे दोस्त। अब देखो लंबाई गुना चौड़ाई क्या बनेगा, आयत का क्षेत्रफल।
तो ऐसे यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई कर दो, 10 पंजे कितना 50 और 13 सत्ते कितना बनेगा 91। क्लियर है मेरे दोस्त। अब देखो पहले क्षेत्रफल कितना था बच्चे, पहले क्षेत्रफल आपके पास 50 था, आज मेरे पास क्षेत्रफल कितना बन रहा है 91। तो बच्चे मैं क्या ऐसा बोल दूं कि यहां से जो वृद्धि हुई है वो 41 की हुई है। क्लियर है। और 41 की जो वृद्धि आपकी हुई है वो कितने क्षेत्रफल हुई है आपका हो गया सर 20 हुई है, और 20 कितना था 50। परसेंटेज के लिए आप लोग क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, 50 दूनी 100 और 41 दूनी कितना आएगा, तो 41 दूनी आपका आएगा कितना 82% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन चेक कर लेना, 82% इंक्रीज होगा, 82% इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी आप लोग देख सकते हैं सामने दिखाई दे रहा है। तैयारी में लगे रहे भाई, ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं आएगी, है ना, तो वैकेंसी तो आएगी, गवर्नमेंट हो चाहे किसी की भी हो, ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर कितना है जी 149 क्वेश्चन कह रहा एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितनी आएगी, प्रतिशत कमी बताने कितनी आएगी। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4%। ठीक है, देखो कैसा आएगा, 20% की वृद्धि है और 20% की आपकी क्या है कमी है। 20% की भिन्न आपकी बनती है 1/5, यहां भी बनती है 1/5। अब यदि मैं लंबाई और चौड़ाई की यदि मैं इनकी बात करूं तो इसकी लंबाई मान कर चलता हूं 5 है, 5 में 1 की वृद्धि करके कितनी होगी 6। पहले मैं चौड़ाई 5 मानता हूं, 1 की कमी होगी कितना हो गया जी 4। क्लियर है मेरे दोस्त। अब देखिए मैं इनका क्षेत्रफल बनाऊंगा तो 5 पंजे कितना बनेगा 25 और 4 छीक कितना बनेगा जी 24। पहले क्षेत्रफल बच्चे 25 है, आज क्षेत्रफल कितना है 24 है, तो कमी हुई ना क्षेत्रफल में कितने की 1 की। किस पे होगी आपका होगी सर 20 पे होगी। 20 कितना है 25। परसेंटेज के लिए 100 से आप लोग यहाँ पे गुना कर सकते हैं, 25 से डिवाइड करेंगे 25 चौका 100 और 4 एकम कितना होगा 4%, तो 4% की क्या आएगी कमी आएगी। मैंने पहले भी आपको बताया था जितने की वृद्धि और जितने की कमी यदि दोनों सेम वैल्यू आपकी दे रखी है तो हमेशा कमी ही बन के आएगी, 0 से 0 काट देना और जो संख्या बचे उनके आपस में गुना कर देना, आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट करेंगे ज्यादा बेटर रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर आपका है, मैं एक बार क्वेश्चन लगा लेता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 150, 150 क्वेश्चन बोलता है कह रहा एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले जितना रहे, इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले जितना रहे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैं बता दूं, मैं इस क्वेश्चन को 4-5 स्टार दे देता हूं भाई, इस क्वेश्चन को मैं 4-5 स्टार दे देता हूं। मेरे सामने ये क्वेश्चन पेपर के अंदर कम से कम 8 से 10 बार आ गया, सेम डिजिट आती है हमेशा 60%, ऐसा नहीं चेंज भी होगी, सेम डिजिट आती है इसकी। ठीक है, अगर मैं 60% की भिन्न की बात करूं तो ये बनती है 3/5, कितनी बनती है 3/5। अब आयत की बात कर रहा है तो लंबाई भी रहेगी और साथ में क्या रहेगी चौड़ाई भी रहेगी और इक्वल में बनेगा आयत का क्या क्षेत्रफल। अब मुझे लंबाई कह रहा वृद्धि कर दी, 5 में 3 की वृद्धि कर दी कितनी होगी जी 8 होगी। ठीक है, अब चौड़ाई अपने आप को दे नहीं रखी तो मैं चौड़ाई यहां पर मान लेता हूं कितना x और यहां पे मान लेता हूं कितना x, तो इसका क्षेत्रफल बनेगा कितना 5x और अब क्षेत्रफल बन गया कितना जी 8x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखो कह रहा इसके क्षेत्रफल पहले जितना रखना है तो कितनी कमी होगी, कितनी कमी करनी है। पहले क्षेत्रफल कितना था तो बच्चे 5x, अब कितना है 8x। कह रहा जितना क्षेत्रफल पहले था ना इस क्षेत्रफल को उतना ही रखना है, 8 को कितना रखना है 5 रखना है, तो कह रहा कितनी कमी करनी होगी। तो कितनी कमी करूंगा मेरे दोस्त, 8 में से 5x जाएंगे 3x और किस पे कमी करेंगे 8x पे करेंगे, किस पे करेंगे 8x। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे आप लोग 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी। अब मेरे दोस्त यहां से आप लोग यदि सोल्व करेंगे ये बनेगा 300/8। ठीक है, तो या तो आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं या फिर मैंने जो बताया आप लोग उस पर ध्यान देना।
मैंने बताया था 3/8 देखो किसकी भिन्न बनेगी, 3/8 किसकी भिन्न बनेगी, तो आप कहोगे सर 3/8 आपने भिन्न लिखवाई थी किसकी, 37.5% की। किसकी भिन्न लिखवाई थी, 37.5% की। यानी कि उसको क्षेत्रफल में, इसको चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी, 37.5 की। आप लोग इस क्वेश्चन को रट लेना, मैंने 5 स्टार इसको दिया है। जब भी 60% दे और पूछ ले लंबाई चौड़ाई में कितनी कमी होगी, आंसर हमेशा आएगा कितना आपका, 37.5%। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 क्वेश्चन है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में किसकी कितनी वृद्धि होगी। बात कर रहा है किसकी, वृत्त की, सर्कल की। बात किसकी चल रही है भैया जी, बात चल रही है सर्कल की, ठीक है, वृत्त की। और वृत्त का क्या कह रहा है जी, वृत्त का कह रहा है क्या, क्षेत्रफल। वृत्त का क्या कह रहा है जी, क्षेत्रफल। अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं तो वृत्त का जो क्षेत्रफल बनेगा वो आपका बनता है क्या, पाई आर स्क्वायर। क्या बनता है मेरे दोस्त, वो बनता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब इसको हम सोल्व करेंगे ना, तो इस पाई से मुझे कोई लेना देना नहीं होगा, ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी बाद में चल के, ठीक है। तो मुझे जो मतलब होगा वो केवल किससे होगा, आर स्क्वायर से मतलब होगा। किससे मतलब होगा, आर स्क्वायर से मतलब होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, कह रहा 50% की वृद्धि हुई है। तो 50% की यदि मुझे भिन्न बनानी हो तो भिन्न बने कितनी, 1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था त्रिज्या, यानी कि रेडियस यदि मैं पहले उसकी त्रिज्या यदि पहले मैं उसकी 2 मान लू, ठीक है। यदि रेडियस मैंने उसकी क्या मानी थी, पहले 2 मानी, ठीक है। तो 2 में 1 की वृद्धि कर दी, अब रेडियस कितनी बन गई जी, अब 3 बन गई। क्लियर है। अब जब मैं इसका क्षेत्रफल बनाऊंगा ना वृत्त का, तो त्रिज्या मेरे पास है, तो यहां बनेगा पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो मैं पूरा ही सोल्व करके आपको बताता हूं। देखो ये बनेगा आपका क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो ऐसे ही लगा देंगे, आर की वैल्यू कितने, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना, पाई ऐसे लगा देंगे 3 तिया 9। तो देखो कितनी वृद्धि हुई यहाँ पे, तो आप कहोगे सर कितनी हुई है जी, 5 पाई। कितनी हुई है, 5 पाई। और किस पे हुई है मेरे दोस्त, वो हुई है आपकी 4 पाई पे, ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 25, और 25 पंजे कितना आएगा, 125%। कितना आएगा जी, 125%। ऑप्शन आप लोग देख लेना, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा होगा 125, ठीक है। तो ये मैंने आपको सोल्व करके बताया, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि पाई की वैल्यू यहां से हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू यहां से हम लोग छोड़ेंगे। जब पाई की वैल्यू छोड़ेंगे तो केवल किसकी वैल्यू रखेंगे आप लोग, आर स्क्वायर। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो देखो कितनी वृद्धि करनी होगी, आप कहोगे सर 5 की वृद्धि करेंगे, और किस पे करेंगे, 4 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 4 से डिवाइड होगा ये 25 बार, और 25 पंजे कितना होगा, 125%। 25 पंजे कितना होगा मेरे दोस्त, 125%, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, जो भी आपको समस्या लग रही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 क्वेश्चन है जी, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखो बात कर रहा है गोले की, बात कर रहा है क्या, गोले की, यानी कि स्फीयर की। और स्फीयर का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसकी बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की आपकी बात करूं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है आपका, वो बनता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वो कितना बनता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वो कितना बनेगा मेरे दोस्त, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना बनेगा। अब देखो मुझे क्वेश्चन में जो दे रखा, रेडियस दे रखी है, रेडियस में कह रहा मुझे क्वेश्चन में क्या जी, 50% की कमी होगी। 50% की, 50 है ना क्वेश्चन में, 152, हाँ इतना ही है। 50% की भिन्न कितनी बनती है, 1/2। कितनी बनती है, 1/2। अब देखो मुझे केवल किससे लेना देना है, केवल रेडियस से लेना देना है, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो जो पाई और 4 वाला पार्ट बचा है इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, केवल मुझे किससे मतलब रह गया, आर से। अगर मैं रेडियस पहले उसकी, यदि मैं उसकी रेडियस पहले कितनी, 2 थी, 2 में 1 की वृद्धि, 50 की वृद्धि करी क्वेश्चन में, कमी करिए, तो 2 पे 1 की कमी होगी, तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। अब देखो फिर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। तो यहां से 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो क्वेश्चन में कह रहा उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई। तो पहले पृष्ठ क्षेत्रफल था 4, अब कितना बनना, 1।
तो ये देखो कितनी कमी हुई, तो आप कहोगे सर 3 की कमी हुई है, और 3 की कमी किस पे हुई है, तो आप कहोगे सर 4 पे हुई है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 25 बार डिवाइड, और 25 दिया कितना होगा जी 75%। 25 दिया कितना होगा मेरे दोस्त, 25 दिया होगा कितना 75%। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, रेडियस से मुझे मतलब है तो 4 पाई का क्यों कैलकुलेशन में उठाऊं भाई, जब उससे मतलब ही नहीं तो उसे उठाने से फायदा क्या उस चीज से, है ना। केवल मुझे आर से मतलब था, मैंने आर की वैल्यू यहां से उठाई और आर से ही मैंने इसे सोल्व किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 153। क्वेश्चन नंबर आपका है 153, और 153 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 153 क्वेश्चन आखिर कहता क्या है ना। 153 153 क्वेश्चन बोल रहा है क्रम से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। इस प्रक्रिया में 25% जो सामग्री थी वो आपकी नष्ट हो गई, तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना है, तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना है। देखो अर्धव्यास की बात कर रहा है, तो अर्धव्यास की यदि मैं बात करूं तो अर्धव्यास का जो फॉर्मूला बनता है ना मेरे दोस्त, क्योंकि आयतन की बात करेंगे जब भी इस तरह की गोली होगी ना, ठोस गोले की बात कर रहा है, तो ठोस गोले का मतलब है वहां पे आयतन दिया है। ठीक है, और अर्धव्यास आप लोग जानते हैं यानी कि आधा गोला बना हुआ। ठीक है, अगर मैं अर्ध गोले के आयतन की बात करूं तो वो बनता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। वो कितना बनता है 4/3 पाई आर क्यूब, इतना बनकर आएगा। ठीक है, अब देखो 3 गोली दे रखे हैं, है ना, 3 मान के चलता हूं। पहले को मान लेता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरे का भी 4/3 पाई आर क्यूब, तीसरे का मान के चलता हूं 4/3 पाई आर का क्या होगा जी क्यूब। ये वैल्यू बनकर आएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है जी व्यास उसने दे रखा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और एक दे रखा 3 सेंटीमीटर। तो मुझे केवल मतलब किससे है, केवल इससे, रेडियस से। व्यास से मतलब है, जब व्यास से मतलब है तो यहां से मैं कॉमन लूंगा 4/3 पाई, ये कॉमन लिया। अब देखो पहले का व्यास कितना था आपका 1 सेंटीमीटर, 1 की क्यूब करें कितना बनेगा 1 प्लस दूसरे, ये आया 1 की क्यूब, ये दूसरे का देख लेते हैं ना, दूसरे का दे रखा 2 सेंटीमीटर, 2 का आप लोग क्यूब करेंगे कितना बनेगा 8 प्लस तीसरे का आर की वैल्यू देखते हैं, तीसरे आर की वैल्यू कितने, तीसरे आर की वैल्यू दे रखी है उसमें 3 सेंटीमीटर। जब 3 का आप लोग क्यूब करेंगे 3 3 होती है कितना बनेगा 27, कितना बनेगा 27। अब मैं इसको ना पूरा वॉल्यूम चेक कर लेता हूं, इसका आखिर इसका टोटल वॉल्यूम कितना बन आएगा। ठीक है, तो देखो जब मैं इसका वॉल्यूम चेक करूंगा तो वॉल्यूम चेक करने के बाद ये आएगा 4/3 पाई और गुना कितना आएगा जी 8 27 35 और एक कितना आएगा जी 36। 3 से डिवाइड करेंगे 12 बार डिवाइड होगा, और ये आएगा आपका कितना 12 चौक 48 पाई। यानी कि इन तीनों को जब मैं मिलाऊंगा तो इनका जो वॉल्यूम बन का आएगा, आयतन जो बन का आएगा वो कितना आएगा 48 पाई बन का आएगा। यहां तक क्लियर है, 22 स्टेप आपको करा रहा हूं मैं, यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा जैसे ही मैंने तीनों गेंद मिक्स करी थी ना, तो मिक्स करने के पास मेरे पास कितना बन का आया 48 पाई बन का आया, कितना बन का आया 48 पाई बन का आया। तो इसमें कह रहा है मेरी 25% जो सामग्री है वो नष्ट हो गई, मेरी जो 25% जो सामग्री है वो नष्ट हो गई। 25% की भिन्न आप कहोगे जी 1/4, कितनी बनेगी 1/4। यदि मैं पहले सामग्री 4 मान लू तो 4 में से 1 क्या होगी 1 खत्म होगी, यदि 4 में से 1 खत्म होगी तो बची कितनी आपके पास 3/4, कितनी बनी जी 3/4, और इसी का बनी होगी तो 4 से डिवाइड करें कितनी बार 12, और 12 कितना होगा मेरे दोस्त 12 होगा कितना 36 पाई। यानी कि अब जो बचा ना उसका वॉल्यूम वो आपका कितना बना 36 पाई बन का आया है, कितना बन का आया 36 पाई आया। तो कह रहा जब ये आपने नई गेंद बना दी ना, नई गेंद कितनी बनी 36 पाई की, तो कह रहा इसका अर्धव्यास कितना है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आप लोग दोबारा रखेंगे 4/3 पाई आर का क्यूब, और इक्वल मेरे दोस्त कितना है जी 36 पाई है, कितना है 36 पाई। इससे डिवाइड होगा पाई से, 4 से डिवाइड होगा 9 बार, और यहाँ पे आर क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 या कितना 27। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं सामने से। ठीक है, तो देखो अब जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये बनेगा आर की क्यूब इक्वल में इस 27 को आखिर में क्या लिख सकता हूँ, तो इसे लिख सकता हूँ 3 की क्यूब, इस क्यूब से क्यूब खत्म होगा, और आर की वैल्यू आएगी कितनी 3 सेंटीमीटर। यानी कि उसका जो अर्धव्यास है नई गेंद का बनकर जो आएगा वो कितना आ रहा होगा आपका, वो आ रहा होगा आपका
3 सेंटीमीटर। कितना आएगा बन के 3 सेंटीमीटर। दोस्तों ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन था ये एडवांस का है, ठीक है। तो एडवांस में इसको ज्यादा बेटर हम लोग समझ सकते थे यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह लगाने पड़ रहे हैं। तो वहां क्या होगा, वहां जब हम एडवांस पढ़ेंगे तो इन्हीं फॉर्मूले पे हम लोग वर्क करेंगे और इन्हीं से हम लोग फिर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 154। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 154 जी। 154 क्वेश्चन क्या बोलता है, 154 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 154 क्वेश्चन कह रहा था सर कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत पड़े। देखो टोटल जो मत यहाँ वोट आप मानेंगे वो टोटल वोट मान के चलते हैं हम लोग, कितने पड़े होंगे, टोटल 100% यहाँ पे वोट पड़े। अब 2 उम्मीदवार की बात कर रहा है, तो 2 उम्मीदवार में देखते हैं कौन है। देखो जब 2 उम्मीदवार हूं, मान लो मैं हूं और एक मेरा फ्रेंड है, तो दोनों में से अगर हम पे वोटिंग हो रही है तो दोनों में से एक जीतेगा या फिर एक हारेगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं एक जीतने वाला था और एक आपका क्या था, एक आपका हारने वाला था, ठीक है। एक जीतने वाला है और एक आपका कैसा है, एक आपका हारने वाला है। अगर मैं इनकी बात करूं तो कह रहा एक उम्मीदवार ने 30% मत लिए, तो देखो जिसको 30% मत मिले वो हारा होगा और दूसरे को कितने मिले, तो दूसरे को आप कहोगे जी दूसरे को मिले होंगे फिर 70, क्योंकि टोटल कितने हैं, टोटल है टोटल 100। तो 100 में से हारने वाले को 30 मिल गए, तो जीतने वाले को कितने मिल गए जी, 70% मिल गए। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहां से कितने प्रतिशत से हार गया जी, तो आप कहोगे सर ये हार गया जी हमें 40% से। 40% जो हार रखा वो क्वेश्चन में अपने को दे रखा कितना जी, 16,000। कितना दे रखा, 16,000। 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16, 1% की जो भिन्न बनेगी वैल्यू बन के आएगी वो आएगी 4 चौक 16 और 2 0 400। तो टोटल वोटिंग कितनी हुई है, 100%, ठीक है। तो 100% की यहां से आप लोग वैल्यू बनाएंगे तो ये आएगा आपके पास 400 गुना 100 और ये आपके पास आएगा कितना जी, 40,000 बन के। कितनी वोटिंग हुई है एक्चुअल में, 40,000 की वोटिंग वहां पे थी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 155 आखिर क्या है। शायद इसके बाद मुझे लगता है इलेक्शन के ही क्वेश्चन है इसके अंदर, है ना, इलेक्शन के ही क्वेश्चन इसके अंदर है। 155 क्वेश्चन क्या है, 155 क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा यार शोर वगैरह होता, थोड़ा उसे एडजस्ट करना है ना, थोड़े टाइम बाद हम उसको भी अपना देख लेंगे, जो भी ये शोर वगैरह हो रहा है इसको भी हम लोग देखेंगे। 155 क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित करा गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले तो दूसरे को वैध मतों का कितना मिला। देखो 2 उम्मीदवार हैं, एक को मिले कितने 55% और 55% से हमें कोई लेना देना नहीं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 100 में से, टोटल कितने मिले होंगे उसे 45%। तो हमें ये वाले बताने, पहले को 55 मिले हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें दूसरे के 45 बताने हैं, ठीक है। टोटल 100 थे, 55 एक को मिले तो दूसरे को 45 मिले होंगे। क्लियर होगी ना बात। अब देखो टोटल कितने थे जी, 7500 थे। टोटल कितने थे 7500। 75 में से 20% अवैध घोषित हैं, तो फिर वैध कितने बचे मेरे दोस्त, तो वैध बचे आपके कितने 80 और बटे में कितना 100। 0 से 0 कैंसिल होगी, इसे सोल्व करेंगे 0, 8 पंजे 40 का 0, 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो गया जी 60। यानी कुल मिलाकर 7500 वोटिंग हुई और 7500 में से जो 20% घटाए और घटने के बाद जो वैध मत बचे वो आपके बचे कितने 6000। तो 6000 में कह रहा 55% वाले को नहीं बताना, दूसरे को बताना, तो दूसरे को कितने बने 45। तो इसका कुल मिला के कितना आपको बताना था जी, इसका आपको बताना था 45%। 0 से 0 कैंसिल होगी आपकी, ये 0 आ जाएगी, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगे कितने 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया जी 27। तो दूसरे को कितने वोट मिले, दूसरे को मिले 2700 वोट। क्लियर है दोस्तों। ये आज की आपकी वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही, मैं उम्मीद कर रहा हूं बाहर के शोर से थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो रही होगी, बाकी मुझे और नहीं लगता माइक वगैरह की दिक्कत होगी थी वो आपकी सही होगी ना। आपको वीडियो बाकी और भी कोई दिक्कत आपको लगती है तो मुझे जरूर प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। तो कल हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना उसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।